यूनान में लेबर सिस्टम डिजिटल, अब कोई खुफिया तौर पर काम नहीं कर सकेगा। यूनान में पीर से मेहनतकशों के लिए एक नया दौर शुरू हो रहा है। हुकूमत ने डिजिटल लेबर कार्ड के इस्तेमाल को मजीद शुबों तक बढ़ा दिया है, जिसके बाद तकरीबन 20 लाख मुलाजमीन और 2,80,000 कारोबार इस निज़ाम के तहत आ जाएंगे। ये कार्ड हर मुलाजिम के काम के घंटे खुदकार तौर पर रिकॉर्ड करता है ताकि इजाफी औकात कार, ओवरटाइम और असल काम की मुद्दत वाज़े तौर पर सामने आए। वज़ारत मेहनत के मुताबिक 2025 के पहले 8 महीनों में 42 लाख से जायद इजाफी घंटे रिकॉर्ड किए गए, जो पिछले साल के मुकाबले में 76% ज्यादा है। लेकिन ये इजाफा वो ज्यादा काम वो नहीं बल्कि ज्यादा शफाफियत की निशानी है, क्योंकि पहले बहुत सा ओवर टाइम रिपोर्ट ही नहीं होता था। सबसे बड़ा फर्क सियाहत के शोबे में देखा गया, जहां ओवर टाइम घंटे 681% बढ़ गए। खुराक और होटल इंडस्ट्री में भी 181% इजाफा हुआ, जबकि रिटेल इंडस्ट्री, सुपरमार्केट्स और बैंकों में भी नुमायां इजाफा सामने आया। अब चूंकि तमाम काम के औकात सिस्टम में रजिस्टर हो रहे हैं, इसलिए हर मुलाजिम को अपने असल काम का मुकम्मल मुआवजा मिलना यकीनी बन गया है। यह कदम यूनान के लेबर सिस्टम को मुकम्मल डिजिटल बनाने की तरफ एक अहम पेशरफ्त है। यूनान का डिजिटल लेबर कार्ड आम आदमी के लिए क्या फायदे और नुकसानात हैं, आइए जानते हैं। फायदे। 1. शफाफ निज़ाम। अब हर मुलाजिम के काम के घंटे खुदकार तौर पर सिस्टम में दर्ज होंगे। यानी अगर अपने 8 के बजाय 10 घंटे काम किया तो वो रिकॉर्ड में वाज़े नजर आएगा। 2. ओवर टाइम का पूरा हक। पहले अक्सर कंपनियों में इजाफी घंटे काम करने के बावजूद पैसे नहीं मिलते थे। अब चूंकि सिस्टम खुद घंटे गिनता है, इसलिए हर ओवर टाइम का पैसा देना लाजमी होगा। 3. इस्तेहसाल में कमी। बहुत से मालिकान मुलाजमीन से ज्यादा काम लेते थे मगर छुपाते थे। अब यह मुमकिन नहीं रहेगा, क्योंकि सब कुछ डिजिटल रिकॉर्ड में आ जाएगा। 4. रोजगार की सिक्योरिटी। मुलाजिम के पास अपनी मेहनत का सबूत होगा। अगर कोई झगड़ा या शिकायत हो तो रिकॉर्ड मौजूद होगा, जिससे इंसाफ आसान हो जाएगा। आइए जानते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं। 1. प्राइवेसी का मसला। हर मुलाजिम के काम के औकात और हरकत सिस्टम में होंगे। कुछ लोगों को ये लग सकता है कि हुकूमत या कंपनी बहुत ज्यादा निगरानी कर रही है। 2. छोटे कारोबारों पर दबाव। छोटी दुकानों या पुराने कारोबारों के लिए ये नया सिस्टम समझना और चलाना मुश्किल हो सकता है। उनके अखराजात और टेक्निकल मसाइल बढ़ सकते हैं। 3. गलत डेटा का खतरा। अगर सिस्टम में कोई खराबी आए या गलत वक्त रिकॉर्ड हो जाए तो मुलाजिम को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए निगरानी और दुरुस्तगी बहुत जरूरी है। ये निज़ाम ज्यादातर मजदूरों के हक में है, क्योंकि अब उनकी मेहनत छप नहीं सकेगी। अलबत्ता इसके लिए जरूरी है कि हुकूमत सिस्टम को मुनसिफाना, महफूज और आसान बनाए, ताकि ना मुलाजिम परेशान हो और ना मालिक। एथेंस के टैक्सी ड्राइवरों की 48 घंटे की हड़ताल का ऐलान। एथेंस में टैक्सी ड्राइवरों ने बुध और जुमेरात को 48 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया है। ड्राइवरों ने यह फैसला कई देरीना मुतालिबात के हल न होने पर किया है, जैसा कि अटीका टैक्सी ड्राइवर्स यूनियन साटा ने बताया। ड्राइवरों का मुतालबा है कि उन्हें बस लेन्स में मुफ्त आमद और रफ्त की इजाज़त दी जाए और हुकूमत नए रजिस्टर होने वाली टैक्सियों के मुकम्मल तौर पर बरक़ी इलेक्ट्रिक होने की आखिरी तारीख, जो फ़िलहाल 1 जनवरी 2026 मुकर्रर है, को बढ़ाकर 2035 तक कर दे। इसके अलावा वो ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि टैक्सी ड्राइवरों के लिए टैक्स से मुस्तसन सालाना आमदनी की हद 12,000 यूरो मुकर्रर की जाए। You are watching ShigiNews.tv.